व्हाट हो गया, वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, क्या नहीं बच्चा। क्यों? हाँ, अगर आप क्या बोलोगे तो फिर क्या बताओगे इंग्लिश में, क्या का क्या मतलब हुआ, What? क्यों? What? वेरी गुड। What? तो What? हाँ, तो ये जो क्यों क्यों वाला हमने वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड विद द पोम, हमने वो कविता शुरू कर दी थी, और हमने उस कविता में एक ऐसे बच्चे से हमने मिले हैं जिसके की दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ठीक है ना। तो वो पूछता है ये क्यों वो क्यों। अब मैं ऐसे, बिफोर वी रिज्यूम दैट पोम, आई वुड लाइक टू नो कि लाइक एज अ चाइल्ड आपके दिमाग में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आता है, वाई आता है, आपके दिमाग में भी तो आता होगा, कोई भी एक ऐसा वाई सोच के अपने रजिस्टर में लिख लो, या मुझे वैसे ही बता दो। हम लोग अगर इन पर्सन होते तो मैं आपको एक वॉल ऑफ वंडर्स करके, या एक वॉल ऑफ वाई करके भी मैं बनवाती, ठीक है। तो अभी आप ये सोचो कि आपके दिमाग में ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा वाई है जो आपके दिमाग में आता है। अनुष्का, श्रुति, साई, प्रीति, कोई भी बताए, समृद्धि, मानसी, मैम आप हर्षिता, रिपीट कर। आपके दिमाग में ऐसा कौन सा वाई, ऐसा कौन सा वाई आता है, वाई मतलब क्यों, है ना। तो ऐसा कौन सा क्यों आता है आपके दिमाग में, बताओ, सोच के बताओ। क्या मैम फिर से रिपीट कर दो। देखो, हम एक वाई पोम में वी आर मीटिंग अ चाइल्ड हु इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा, वो बच्चे के अंदर बहुत जिज्ञासा है मैम मैं जानना ये बताऊं? ऐसे हाँ, तो मैम मैं बताओ। बताऊं? हाँ जी, बताओ समृद्धि। Why would should swim? ये लकड़ी वाई पानी शुड, में क्यों तैरती है? हाँ ये Why तो आपकी पोम में दिया, should आपकी कविता में। यस यू आर राइट समृद्धि, बट ये तो आपकी कविता में है ना। आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आप अपना बताओ, डोंट टेल मी अबाउट दी पोम। अपना बताया आप नहीं मुझे क्या मैम मैम? हमें मैम मैं मैम हमें बताऊं? वाई से क्वेश्चन बनाने मतलब। हाँ, आपका वाई का क्वेश्चन नहीं बनाने, आप ये बताओ मुझे, आपके दिमाग में ऐसा कौन सी चीज है जिसको लेके वाई आता है। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ बच्चा। शेर ही जंगल का राजा क्यों है? शेर ही जंगल का राजा क्यों है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि और भी तो जानवर हैं जो रहते हैं जंगल में। एब्सोल्युटली राइट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसका जवाब शायद हम में से कोई दे भी पाए या नहीं दे पाए, जो भी है, लेकिन आपके दिमाग में जो ये प्रश्न आया है ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है। और कोई बताएगा। मैम मैम मैं बताऊं? मैं मैम मैं बताऊं बताऊं। समझी? मैम मैं बताऊं? बताऊं मैम आज मैं बताऊं। बताऊं? मैं बताऊं? अब यस मैम मैं एक बताऊं मिनट आज आदम, हम। मैम मैं मैम बताऊं। मैं वन बाई वन, मैम मैं बताऊं? वन बाई वन बच्चे। आदम आप बताओ। यस मैम, पानी को ही जीवन क्यों कहते हैं? कुतरे इसको, लकड़ी का राजा। पानी को, हाँ, पानी को ही जीवन क्यों कहते हैं? लकड़ी का। पानी को क्या कहते हैं, अन्न क्यों कहते हैं। नो मैम, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि पानी, मैम पानी को जीवन। पानी ही अपना अपना जीवन है, ऐसा क्यों कहते हैं? वेरी गुड, पानी ही अपना जीवन है ऐसा क्यों कहते हैं। वेरी गुड आदम। और एक हर्षिता वाज सेइंग समथिंग, ये हर्षिता बोलो। सत्य ही असत्य क्यों होता है? सत्य ही असत्य क्यों होता है, बेटा आप तो बहुत फिलोसफिकल बात कर गए हर्षिता। आप कुछ भी जनरल बताओ, जो आपके आजू बाजू जो मैम चीजें मैं हैं बताऊं मैम मैं आपको? उनसे। बताऊं। सही। हाँ, अपूर्वा, अपूर्वा, अपूर्वा। बताओ प्रीति। Why is the sky blue? वाई द स्काई इज ब्लू, ओके। प्रीति आप बोलो। कुत्ते की शेपूट टेढ़ी क्यों होती है? ओके, डॉग की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, सीधी क्यों नहीं होती है, चलो। वेरी गुड। और स्वरा बोल रही थी कुछ, स्वरा वाज टेलिंग मी। मैम why we cannot fly? व्हाई वी कांट फ्लाई, बिकॉज वी डोंट हैव विंग्स बेटा। हमारे विंग्स तो है ही नहीं, पर तो है ही नहीं, शायद होते तो हम भी उड़ लेते,
है ना। और आदम, आपने पानी की बात करी तो हमारी जो बॉडी है वो तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम जो है जो परसेंटेज ऑफ हमारी जो बॉडी है दैट इज ऑल वाटर, है ना। तो पानी के बगैर तो खैर पानी हमारा जीवन मैम है। मैं बताऊं? हाँ मैम मैं जी, बताऊं सही? मैम समृद्धि मुझे और एक क्वेश्चन पता है, समृद्धि पानी को कलर क्यों नहीं होता? पानी का कलर क्यों नहीं होता? ओके, साईं आप बताओ बेटा। मैम चांद क्यों चमकता है? चांद चांद क्यों चमकता है? मैम मैं बताऊं ऋतुपर्णा? चांद तो इसलिए मुझे चमकता आता है है। सन सूर्य की रोशनी से। चांद की तो अपनी कोई रोशनी नहीं है बेटा। पर मुझे एक मैम क्वेश्चन मैं इन, बताऊं? ओके हाँ जी बताओ। मैम बताओ। एक मिनट, ये एक और। मैम जब हम आंखें बंद करते हम्म, तब हमें आंखें खोलने के बाद सब ब्लू ब्लू कलर का क्यों दिखता है? आंखें बंद करके खोलने पे ब्लू दिखता है। ओके, ये आप डार्क मेयर के नाम से कौन है? स्वर्ण कौन है ये? ऋतुपर्णा तांबोली। हाँ जी बेटा। मैम मैं बताऊं? ऋतुपर्णा तांबोली। ऋतु, कैन आई कॉल यू ऋतु? आपको ऋतु बुला सकती है? यस ओके, मैम। थैंक यू बेटा। और बताओ, और कोई किसी बच्चे के दिमाग में कोई वाई आता मैम है? मैं बताऊं? मैम मैं यस बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? प्रीति से बेटा, उसको चांस नहीं मिला। मैम मैं प्रीति बताओ। बताऊं? मैम पीकॉक अंतरराष्ट्रीय पक्षी क्यों होता है? हाँ जी, पीकॉक राष्ट्रीय पक्षी क्यों होता है? ओके, पीकॉक ही हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है? और मैम मैं जंगल बताऊं? जंगल का राजा शेर किसने बताया था? दीपाली ने बोला था। दीपाली हैड सेड दिस। यस यस मैम। ओके, यस। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड। मैम और अपूर्वा। मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं समृद्धि? अपूर्वा, मैम मैं अपूर्वा, समृद्धि। अपूर्वा, समृद्धि वेट, अपूर्वा, Why are the plants turning yellow? व्हाई आर दे टर्निंग येलो? ओके, ये भी बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस आई नो आप लोगों के बहुत अच्छे प्रश्न है दिमाग में, जैसे वो छोटा बच्चा इस पोम में बोलता है, लेकिन दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो एक दीपाली ने बोला और प्रीति आप भी बोल रहे थे कि पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, और दीपाली ने बोला कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है। तो इन सभी प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे लगा कि बहुत आपके सबके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट आपके सब प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं, बट शेर को ही हमने जंगल का राजा क्यों बना दिया? कोई और भी बन सकता था। इवन एलिफेंट जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, उसको भी बना सकते थे एलिफेंट को। तो हमने शेर को ही क्यों बनाया? ठीक है, और राजा को तो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना, सबकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि खा जाना चाहिए। ओके, तो मैं आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड बाय योर क्वेश्चन दीपाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। सो बाकियों के भी बहुत अच्छे थे, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी इन क्वेश्चंस को पूछने का क्या पर्पस था मेरा, कि आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। सिर्फ यही जानना था आपने कि जो हम जिस कविता को कर रहे हैं उसके अंदर भी एक बच्चा है जो कि ऐसे कई प्रश्न लेके दिमाग में बैठा है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस भी जो है बहुत साइंस रिलेटेड हैं। आई मीन जो साइंस है वो उसके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है बहुत सारे प्रश्नों का, ठीक है ना बेटा, इतना समझ में आया? सो वाई का यस मतलब मैम। अब आगे यस से क्या मत बोलना, यस मैम। मत बोलना, क्यों बोलना, ठीक है। वाई का मतलब क्यों। सो इसी के साथ में आपको, आप सबने अपनी बुक्स खोली हुई हैं बच्चों? यस यस मैम। यस मैम। आई एम शेयरिंग दिस पीपीटी विद यू। अच्छा, मेरा आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको ये इसलिए दिखाती हूँ स्लाइड में क्योंकि इसके अंदर पिक्चर्स हैं, सो पिक्चर्स से थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं जो कि मतलब जिनके की मीनिंग्स आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू लाइक दैट अनलेस आई शो यू द पिक्चर। तो आप लोगों ने वी हैड डन टिल हियर
इन आवर प्रीवियस क्लास हमने कर लिया था ना, Yes. wants to know Yes. कि जो यस मैम। आपने देखा होगा कि जो फूल है वो जब खिलता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम है। एकदम से वो जो है मुरझा जाता है विद इन अ फ्यू डेज। और जब वो मुरझा जाता है तो वो बच्चा इस पोम में पूछ रहा है कि उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो टूट के बिखरना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, वो खिला हुआ क्यों नहीं रहता? ये वाला हमने किया था, ही वॉन्ट्स टू मेक द क्लाउड्स। और फिर उसके दिमाग में ये आया कि जो ये बादल हैं ये बनते कैसे हैं, वो तो पिछले उसमें था स्टैंजा में। और जब बन जाते हैं तो फिर इधर से उधर स्काई में क्यों तैरते हैं, वो एक ही जगह क्यों नहीं रहते हैं? ठीक है, हम इतना सबको समझ में आया था यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ओके। Yes, ma'am. अब ये आया, यस, कैन यू सी द कंप्लीट पिक्चर बेटा? यहाँ पे कुछ मैंने 4-5 पिक्चर्स डाली हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा से आप कोई पढ़ेगा इसको? ही वांट्स टू नो। आज कुछ 2 नए बच्चे बोल रहे हैं। स्वरा, नो वेट प्रीति राजा, स्वरा आप पढ़िए इसको। वेट स्वरा, इट्स योर चांस। बेटा आप लोग म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। मैम स्वरा के बाद मैं पढ़ूंगी। स्वरा के बाद दीपाली पढ़ेगी, बिकॉज इन दोनों को चांस नहीं मिला है। आज मैं इनके नाम देख रही हूँ, so आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके, let's everyone has to participate. So Preeti, I'll give you chance, just wait for your turn. Swara beta आप पढ़ो इसको। Yes, ma'am. पढ़ो। He wants to know why wine should come from out the Wine blue, नहीं बेटा, it is wind. Okay, हवा। should come from out the billow's nose. Nose. Why pop gums should go pop, and why the ocean ebbs and flows. Ebbs, it's not ib, ebbs. Ebbs. Ebbs and flow। ठीक है, इसको हम ई नहीं बोलते, ए बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसका मतलब कोई बता सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं? कोई? अच्छा चलो प्रीति, आपने बोला था मुझे चांस दो। सो प्रीति, कैन यू एक्सप्लेन दीज 4 लाइन्स टू योर क्लास? किसी को समझ में आया है क्या है, या प्रीति बताएगी? एनीवन हु? स्वरा, साई, more have raised। कोई भी बच्चा, काफी सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। साई आप बताओ, अनम्यूट करके। कोई बताएगा इसका क्या मतलब है इन 4 लाइन्स का? He wants to know why wind should come from out। मैम मैं बताऊँ या अपूर्वा? बताओ अपूर्वा। त्याला जाणून घ्यायचे म्हणजे उसको जानना है कि वारा मतलब हमारा जो नोज होता है उसमें से क्यों आता है। अच्छा, अभी मैं अपूर्वा आपको यहीं रोकूंगी मेरे बच्चे, तो इससे पहले कि आप कुछ गलत समझो। आपको यहाँ पे पिक्चर्स में ये पिक्चर दिखाई दे रही है जहां मैं सर्कल ऐसे कर रही हूँ? कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is called Yes, a billow. It's called a billow। ठीक है, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को? ये देख रहे हो आप जहां मैंने अपना ऐसे कर्सर घुमा रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इसके अंदर अब Yes, इसको यहाँ इस पिक्चर में, Yes, ma'am. अब इसको इस पिक्चर में देखो। आपको ये दिख रहा है बीच में वाल्व है, ये जैसे हमारे लंग्स होते Yes, हैं, हमारे लंग्स होते हैं ना। हम सब लोग सांस, एवरीबडी शुड टेक इनहेल। सब लोग सांस भरो, सब लोग सांस लेंगे, है ना, पूरा Yes, deep। ma'am. तो जैसे ma'am। कि हमारे जब हम बेटा Yes, ma'am. साइंस में पढ़ा होगा, व्हेन वी से टेक अ डीप ब्रेथ, तो हम जब पूरी सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फूलते हैं कि नहीं फूलते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइंस की मैम ने, ठीक है। तो जब हमारे, समझ लो ये लंग्स जैसा है, इसका जो काम है वो लंग्स जैसा है, ठीक है। और जब हम सांस भरते हैं तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहते हैं? नहीं, हम कहाँ से निकालते हैं? Nose. Nose. वेरी गुड। No. तो आप ये समझ लो, मैम ये हमारे, हमें जो उपयुक्ता नहीं है वो नोट से निकाल लीजिए।
हम नोज से निकालते हैं ना, हमने वी इनहेल ऑक्सीजन, हम लोग पूरा, हम एयर को हम लोग एकदम अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, वी डोंट नीड दैट, ओके। तो हम हवा पूरी अपनी लंग्स को भरते हैं। जब हमारे लंग्स में बेटा हवा जाती है तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो ऐसे एक्सपैंड करते हैं, फूलते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने को क्या बोलते हैं? फूलना, ठीक है। फूलना। फूलना। जैसे हम एक बैलून लेते हैं ना, एक बैलून के अंदर हम हवा भरते हैं, है ना, तो एकदम बैलून जो है वो भी एक्सपैंड करता है। ऐसे ही समझ लो हमारे लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, जब हम सांस भरते हैं बच्चा तो वो फूलते हैं, लेकिन जब हमने एक्सेल करना होता है, जब हमने हवा निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालेंगे? या तो हम मुंह से निकालते हैं, लेकिन हमारा जो नॉर्मल तरीका है वो क्या है? यूजिंग नोज, नाक से निकालना। से निकालते हैं। तो आप यही प्रिंसिपल को, हाँ जी बेटा, तो आप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करो बेलो पे। बेलो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक प्रकार का एक क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में? एक मतलब एक वाद्य मैम। वाद्य तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चे। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इन हिंदी? मैम यंत्र। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, एक सेकेंड बच्चे, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मैं आपको कुछ गलत बोल दूं। उपकरण या उपकरण, यस मैम। एक उपकरण होता है मैम ये। उसे मराठी में यंत्र ना बोलते। बेटा वाद्य तो फिर म्यूजिकल हो गया ना, वाद्य इज म्यूजिक आई थिंक। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट वाद्य, हम लोग उपकरण की बात कर रहे हैं। एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जिससे हम यूज करते हैं हवा खींचने में और फिर उसको बाहर निकालने में, जैसे मैंने अभी को करके दिखाया और आपसे करवाया। तो जो ये हमारा, जब हम सांस हम लेते हैं, तो ये जो जगह है ये एक्सपैंड कर जाती है। आपको दिख रहा है मेरा कर्सर? तो ये एक्सपैंड कर जाती है, और जब हम इसको वापस ऐसे करते हैं, जब हम वापस करते हैं तो हवा निकलेगी, तो कहाँ से निकलेगी? ये क्या है? ये हम इसको नोज बोलते हैं, बेलोज नोज, ठीक है, बेलोज नोज। तो अभी अब आप समझ गए इसका काम कैसा होता है। हम इसको खोलते हैं तो हवा भरती है, हम इसको ऐसे जब वापस अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं तो हवा तो निकलेगी ना बेटा, तो वो उसकी बेलो की नोज से निकलती है। जैसे हम सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, जब हम निकालते हैं तो हम नाक से निकालते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इस इंस्ट्रूमेंट, इस उपकरण का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो एक मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर बना के दी है हारमोनियम की। हारमोनियम आपने देखा ही होगा अपने स्कूल में भी, और हो सकता है आपके घरों में हो, जी है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो जिनको गाने का शौक होता है मोस्टली वो लोग हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम में भी सेम प्रिंसिपल यूज होता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जितनी ये दिस इज कॉल्ड वाल्व, जिसको आप जब छोड़ देते हो तो वो खुल जाता है और उसके अंदर हवा भर जाती है, और जब आप उसको दबाते हो तो हवा के साथ, जब और साथ में कीबोर्ड दबाते हो तो हवा के साथ साथ एक स्वर ध्वनि निकलती है, नॉट स्वर, ध्वनि निकलती है, म्यूजिक निकलता है, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड हियर, हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं। इतना समझ आ गया? सो इट इज नॉट यस मैम। इसको हम बेलो बोलते हैं, इसको हम बेलो बोलते हैं। इट इज एन उपकरण, इट इज अ टूल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बेलो समझ गए? सुनो वो यस मैम। हाँ, तो बच्चा जो है वो बहुत क्यूरियस है। इसी से ऐसा क्या है कि जो हम जब बेलो को हम ऐसे करते हैं तो उसके अंदर हवा भर जाती है, और जब हम उसको दबा देते हैं ऐसे करके वापस उसकी ऐसे करते हैं तो उसमें उसकी नोज में से हवा निकलती है। ऐसा क्यों है कि हम कि इस तरह से जो है जो हवा है, एयर है, वो बेलो की नोज से निकलती है। देन
बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, बच्चा छोटा है। एंड देन सेकंड नेक्स्ट 2 लाइंस में कह रहा है व्हाई पॉप गन्स शुड गो पॉप एंड व्हाई। तो पॉप गन्स क्या होती है, आप ये देख रहे हो, खिलौना सा है, टॉय है, इट्स अ टॉय गन, ठीक है। Yes, ma'am. कभी कभी हमने ये देखा है कि जब हम क्रैकर्स छोटे छोटे दिवाली पे वो नहीं आते, इतने इतने से क्रैकर्स आते हैं, है ना, Yes, ma'am. उसमें पीछे से बोलते हैं। और जब हम उसको चलाते हैं तो उसमें से क्रैकर्स बजते हैं, है ना, आवाज आती है उसके अंदर से। सो इट्स कॉल्ड अ पॉप गन। व्हाट इज इट कॉल्ड बेटा? पॉप गन। तो इट्स अ टॉय गन, इट्स अ टॉय गन, है गन ही, बट इट इज नॉट अ रियल गन। ही इज टॉकिंग अबाउट द टॉय गन। एंड जब भी हम उसको बजाते हैं, ट्रिगर हम उसका दबाते हैं, तो उसके अंदर से पॉप जैसी आवाज आती है, ठीक है। इट इज यूज, अभी ये आप देखो, एक नीचे भी मैंने पॉप गन का एक पिक्चर डाला है। अभी यहाँ से आपने, अगर आप ऐसे ट्रिगर दबाते हो तो इसके अंदर से देखो ये रंग बिरंगी गोलियां, वो जो थर्मोकॉल की होती है, कभी कभी हम लोग बर्थडेज पे यूज करते हैं, है ना, बर्थडे जब किसी का जन्मदिन होता है उसमें भी हम लोग ऐसे करते हैं। सो दिस इज अ टॉय गन, पॉप गन, बट इट मेक्स अ साउंड ऑफ पॉप, तो इसीलिए उन्होंने इसको पॉप गन यूज किया है, ठीक है। अब Yes, आपको ma'am. अब आप नहीं होंगे बोलो और पॉप गन में, तो बच्चा कह रहा है कि व्हाई द पॉप गन शुड गो पॉप एंड व्हाई, कि वो इतनी ऐसी आवाज क्यों निकालता है, कोई और आवाज क्यों नहीं निकालता, ठीक है। और फिर लास्ट में वो बोलता है द ओशन एब्स एंड फ्लो। एब्स होता है बेटा जब आपकी जो समुद्र, आपने देखा होगा जब टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो कैसे लहरें उठती हैं कि नहीं उठती हैं। तो लहरें पहले, एब का मतलब जमीन से दूर जाना, जो लैंड है, जमीन है, उससे जब लहरें दूर चली जाती हैं और फिर पानी आता है और उसके बाद फिर इधर चली जाती है, ऐसे मूवमेंट देखा है आपने? आपने समुद्र में ऐसे Yes, ऐसे ma'am. ma'am. Yes, हाँ, Yes, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ऐसा क्या चीज Yes, है? वेरी गुड। तो वो कह रहे हैं ऐसी क्या चीज है कि वो लहरें जो है आती हैं और चली जाती हैं। तो आपको मालूम है कि टाइड जो है मून से रिलेटेड है, हमारे चंद्रमा से टाइड्स जो है वो मून क्रिएट, ठीक है ना। जब मून पास आ जाता है धरती के तो वो पानी में उछाल आ जाता है। लेकिन ये शायद प्रश्न सॉरी ये शायद जवाब उस बच्चे को नहीं पता। क्योंकि म्यूट हो जाए बेटा, क्योंकि म्यूट हो जाए। हाँ हाँ जी हर्षिता, कौन बोल रहा है? आपका वॉइस आ रहा नहीं। वो इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज प्रीति ने अनम्यूट किया था, वहां से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, मैंने उसको म्यूट कराया। अब क्लियर आ रही है बेटा आवाज? यस मैम। ओके हर्षिता। तो वो ये कह रहा है कि जो वेव्स हैं, एक सेकेंड, आपको मेरी सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, तो वो ये बोल रहा है कि ऐसा क्या चीज है कि पानी की लहरें पहले की जमीन के पास आती हैं और फिर ऐसे ऐसे करके पीछे चली जाती है। अब आप सब लोग विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके सोचो, ये जितनी 3 चीजें आपको मैंने इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में बताई, आप लोगों को समझ आ रहा है? तीनों चीजें Yes, समझ ma'am. आई? Yes, हेलो, yes, Yes, ma'am. Yes, पॉप ma'am. गन एंड वेव्स। अब आप एक बात Yes, सोचो, ma'am. एक चीज बड़ी अजीब है जो कि आप इस स्टैंजा में नोट करोगे। ऐसी क्या चीज है जो थोड़ी सी अटपटी है, जो हमें थोड़ी सी ना बड़ी अजीब सी लगती है इसके अंदर? ma'am. Pop guns. नहीं, Ma'am, लहरें. लहरें. ना लहरें हैं ना पॉप गन। नहीं Ebels. बेटा, Ebels. आपने नोट किया जब हम कभी कोई बात करते हैं तो हम लोग उसको कोहेसिवली बात करते हैं, मतलब हम जिस चीज की बात करते हैं ना हम तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये जो स्टैंजा है इसमें बच्चा कभी बेलो की बात कर रहा है, कभी पॉपगन की बात कर रहा है, कभी क्लाउड्स की बात करने लगता है, कभी पानी की ओशन वाटर की बात करता है। आपने देखा नहीं है कि बच्चा का जो दिमाग है वो स्थिर नहीं है, मतलब बच्चा इज अ क्यूरियस चाइल्ड, उसके दिमाग में इतने प्रश्न हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि वो रैंडमली आ रहे हैं। रैंडमली का मतलब कोई किसी का एक से दूसरे से कोई नाता नहीं है, समझ रहे हो? हम जब कोई बात Yes, करते हैं तो एक हम फ्लो में बात करते हैं ना, एक
उसको कोहेसिवनेस बोलते हैं कि हम कोहेसिवली बात करते हैं। कोई बात अगर हम कोई जवाब भी देते हैं किसी चीज का, तो एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है जिस ढंग से हम बात करते हैं। लेकिन जब हम कहीं की बात, कहीं का कुछ भी ले लेते हैं, उठा लेते हैं, रैंडमली वी पिक थिंग्स, तो उससे पता चलता है कि बच्चा ये जो छोटा सा बच्चा है जिससे हम मिल रहे हैं इस कविता में, ही इज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। उसके दिमाग में इतने प्रश्न हैं कि शायद उनका जवाब उसको, वो उसके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो वेट करे और उसका जवाब उसको मिले, मतलब कोई उसका उन प्रश्नों का जवाब दे। और जैसे बच्चे होते हैं वो कभी एक चीज पूछते हैं, कभी दूसरी चीज पूछते हैं। तो इससे यहाँ इस कविता में हमें बच्चे की क्यूरियोसिटी तो पता ही चलती है, बल्कि उसकी पर्सनालिटी, वो कैसा है एक बच्चा, ठीक है, वो एक छोटा सा बच्चा है और उसके अंदर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है उन प्रश्नों का जवाब सुनने के लिए भी, ठीक है ना। उसके दिमाग में सिर्फ प्रश्न है, वो एक के बाद एक पूछ रहा है, और वो ऐसे प्रश्न है जो कि जिनका कोई आपस में नाता भी नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड। समझ गए? ठीक है। यस मैम। यस मैम, समझ। समझ गए? हाँ जी बेटा। मैम उस प्रश्न के उत्तर है पर उसे नहीं पता है। उसको नहीं पता है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं कि अभी मैं पढ़ूं या आप में से कोई पढ़ेगा इसको? मेरे बच्चों मैं पहले बोली थी। I'll give chance to मैं पहले बोली थी। स्वप्ना प्लीज। अच्छा दीपाली को बोलने दो। मैम आप मुझे पढ़ना मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी, कोई नहीं पढ़ेगा अगर ऐसे करोगे तो। दीपाली को पढ़ने दो, फिर समृद्धि पढ़ेगी, ठीक है। मैं सबके नाम देख रही हूँ। मुझे पढ़ना है, पढ़ने वाली थी। मुझे पढ़ना है स्वप्ना को। स्वप्नली वेट, जस्ट वेट फॉर योर टर्न। बच्चे मेरे एक सेकेंड। अब दीपाली आप पढ़ो, हम लोग लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ से दीपाली आप पढ़ना शुरू करो, फिर स्वप्नली पढ़ेगी नेक्स्ट। ओके मैम मैं पढ़ने वाली थी समृद्धि। स्वप्नली समृद्धि दोनों वेट करो, मैं आपको चांस दूंगी। दीपाली आप पढ़ो। He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly. Why steam comes from the kettle's spout. कैटल स्पाउट। तो आपने यहाँ पे देखा, अब स्पाउट क्या होता है आप ये देख रहे हो? कैटल का ये जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ, दिख रहा है आपको बच्चे? यस मैम। वो कहता है he wants to know why fish have gills। अब ये आपको जो मैंने पिक्चर में गिल्स दिखाई है, ये दिख रही है बेटा? Yes, है ना? हम लोग तो सांस लेते हैं उससे, क्या नाम है, नाक से, लंग्स से, है ना। लंग्स हम भरते हैं, हम सांस भरते हैं और नोज से निकालते हैं। लेकिन जो फिश है, जो मछली है, उसके यहाँ पर गिल्स होती हैं, यहाँ पर, जिसकी की पिक्चर मैंने यहाँ पर बड़ी करके दिखाई है, और वो सांस इसी से लेती है, ठीक है। आपने फिश को देखा होगा, उसकी मूवमेंट कैसे चलती है, उसके गिल्स ऐसे खुलते हैं, बंद होते हैं, है ना। तो वो जो है गिल से सांस लेती है, नोज नहीं, गिल से, ठीक है। लेकिन वो कह रही, ही वांट्स टू नो, बच्चा जानना चाहता है, व्हाई फिश हैव गिल्स, कि फिश के लंग्स क्यों नहीं होते, जैसे हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, उसके क्यों नहीं है, उसके गिल्स क्यों है, वो वहां से सांस क्यों लेती है। एंड व्हाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई। अब देखो, कहाँ तो वो फिश की बात कर रहा है, और अब सडनली वो किसकी बात कर रहा है? जैसे अभी किसी ने कहा था कि हम उड़ते क्यों नहीं है, पूछा था ना मैंने क्लास से शुरू में। तो वो अब वो कह रहा है कि बॉयज जो है उड़ते क्यों नहीं। अरे हमारे पास पंख ही नहीं है तो हम उड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो कहाँ वो फिश की बात कर रहा है, फिर कहाँ वो बच्चे की बात करने लगा कि बॉय उड़ता क्यों नहीं है। व्हाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट। और फिर अगर हम केटल को गैस पे रखते हैं या चूल्हे पे रखते हैं, जिस पे भी रखते हैं, तो अगर उसमें पानी जब उबलता है तो वो कहाँ से निकलेगा स्टीम,
उसको निकलने की कोई जगह चाहिए ना, स्टीम जो Yes, भाप ma'am. है, तो वो कहाँ से निकलेगी? जो जब पानी गर्म हो रहा है अंदर तो वो कहीं से तो निकलेगी, तो वो कहाँ से निकलती है? जो केटल का स्पाउट होता है उसमें से निकलती है भाप गरम गरम, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि उसमें से भाप क्यों निकलती है। बच्चे को अब उसके कुछ प्रश्नों के जवाब तो दिए जा सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल साइंस बेस्ड, लेकिन बच्चे के अंदर शायद पेशेंस नहीं है, वो एक बच्चा है, तो इसलिए वो अपने किसी भी प्रश्न के जवाब के लिए वेट नहीं करता, वो सिर्फ प्रश्न पूछता है, और प्रश्न भी ऐसे जो कि जिनका कोई आपस में कोई नाता नहीं है। ठीक है, इतना सबको समझ आया? Yes, 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 ma'am. yes, Cow का अब मतलब बोले स्वप्नली, Cow. स्वप्नली Yes, मैम ma'am. मैं प्रिंसिपल Ma'am, वाली Cow दिवाली में का family बात पढ़ रही हूँ. स्वप्नली की बात How समझो। wants to know? How wants to know why coal should burn and not a bite of stone? He should get in the apple core and marrow in the bone. अच्छा, ये कर नहीं है बेटा, इट इज कोर है, एप्पल Core. कोर, Apple ठीक है, core, ma'am. एप्पल कोर। अब जैसे आपको मालूम है कि अर्थ का बारे में आपने धरती के बारे में पढ़ा है ना, ऊपर क्या होता है? क्रस्ट, फिर Outer मैंटल, core. फिर Yes, अंदर ma'am. कोर, Yes, पढ़ा है? ma'am. तो सबसे अंदर क्या है? कोर है। Yes. अर्थ के Inner जब हम core लेयर्स and बोलते हैं तो ऊपर क्रस्ट आ गया, फिर मेंटल आ गया, फिर कोर आ गया। कोर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, और उसके Yes. अंदर कहते हैं ऐसा मैग्नेटिक पुल है कि वो सब चीजों को अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल पुल है कि वो अपनी तरफ खींचता है, मैम वो सॉलिड होता है ना? सॉलिड होता है। अच्छा, ये जैसा जो ये आप एप्पल का देख रहे हो, ये एप्पल के बीच का पार्ट है, एप्पल के बीच का पार्ट है, इसको हम, उसने क्या बोला? एप्पल कोर। क्या बोला? एप्पल कोर. एप्पल कोर. Apple core. Apple core. हाँ, एप्पल को आप Apple core. धरती जैसा समझ लो, धरती जैसा समझ लो, और धरती का एक साइड अगर आप काटोगे तो आपको सारी लेयर्स दिखाई देंगी, राइट? तो अंदर का जो पार्ट है इनर मोस्ट, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज एप्पल कोर। अब उस एप्पल कोर के अंदर आपने देखा, जब आप सेब खाते हो और जब खाते चले जाते हो तो जो बीच का पोर्शन है वो आप खाते हो, खा पा सकते हो? नो मैम. No, ma'am. क्यों? No, क्योंकि जो बीज हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है, उसके जो बीज हैं वो बहुत कड़वे होते हैं और खाने भी नहीं चाहिए, दे आर हार्मफुल। तो वो ये कहता है कि ये जो सीड्स हैं, छोटे छोटे बीज हैं, वो एप्पल के अंदर घुसे कैसे? अब वो बच्चे को ये नहीं पता कि सीड, पहले सीड था, फ्रूट नहीं था, फ्रूट थोड़ी ना आता है, पहले पहले क्या हम होता है? सीड होता है, Seeds. तो फ्रूट बना, सीड से ही फ्रूट बना, इसीलिए तो सीड अंदर रह गया। तो वो बच्चा इस बात का, उसको नहीं मालूम, ज्ञान नहीं है उसको, he doesn't know कि it is the seed which has, from where we get the fruit, not the fruit जिसके अंदर सीड है। ओके, तो वो कहता है कि ये जो सीड्स हैं ये एप्पल के अंदर घुसे कैसे, कैसे घुस सकते हैं, राइट? ही वॉन्ट्स टू नो वाई कोल शुड बर्न। उसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि जो कोल है, कोयला, आपने देखा है कोयला? यस मैम. Yes, ma'am. यस कहाँ देखा है? कहाँ देखा है कोयला? चूल के अंदर. चूल्हे के अंदर. वेरी गुड, चूल्हे के अंदर. चूल्हे में कोयला, हाँ, चूल्हे के अंदर। और कितनी बार वो जो प्रेस होती है जो हम करते हैं उसके अंदर भी कोयला डालते हैं, है ना? ऐसे Yes, ma'am. अभी नहीं कोयला डालते. जब जलता है, जब कोयला, तो कोयले को तो हम जला सकते हैं, लेकिन हम क्या पत्थर को जला सकते हैं? नो मैम. No, ma'am. नो मैम. हाँ, पत्थर से पत्थर को रगड़ोगे, फ्रिक्शन होगी तो कहते हैं आग निकलती है उसमें से, वो एक चीज हो गई। लेकिन अगर हम पत्थरों को रख के उस पे हम जलाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम उसके ऊपर कुछ भी डालकर उसके ऊपर आग लगाएं, वो नहीं जलेगा। पत्थर काला जरूर हो जाएगा ऊपर से, लेकिन वो जलेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कोयला है मेरे बेटा, वो तो जल जाता है। तो बच्चा पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि कोयला जल जाता है, कोल शुड बर्न एंड नॉट द स्टोन, और पत्थर नहीं जलता। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्पल के अंदर
क्या चीज घुस गई? बीज कैसे घुसे? एंड मैरो इन द बोन। अब वो सडनली एप्पल से कहाँ पहुंच गया? हमारी हड्डी के ऊपर। जो हमारी बोन होती है बेटा, उसके अंदर जो है मैरो होता है। बोन हमारी हड्डी जो होती है उसके अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये बोन के अंदर मैरो कैसे घुस गया, बोन मैरो कैसे घुस गया, जबकि बोन मैरो तो नहीं घुसा, बोन उस मैरो से ही बोन की फॉर्मेशन हुई है ना। मैरो तो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, वो कोई घुसा नहीं है, बाहर से किसी ने नहीं डाला। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसके दिमाग में बच्चे के आते हैं, राइट। लेट्स गो टू दी। मैम मैं पढ़ूं? नहीं, मैम, मैं अभी पढ़ूंगी। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जस्ट। साई आप साई पढ़ेगी, साई पढ़ेगी, उसके बाद समृद्धि का टर्न आएगा, क्योंकि बाकी को मैंने चांस पढ़ना था। मैम मैं अपूर्वा। सबको टर्न दे देना ना, नहीं तो फिर एक से साई आप दीपाली के बाद किया था आपने। अच्छा प्रीति, आपको मैं ऑलरेडी टर्न दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया अभी। साई आप पढ़िए। मुझे नहीं दिया। साई एक सेकंड प्रीति बता, रुको साई पढ़ो आप, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाँ जी। He wants to know why ants should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast yeast should make the dough to rise. राइट, वेरी गुड। तो अब ये बच्चा ये कह रहा है, आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक तो मैंने ये आटे की डाली है, जिसके अंदर यीस्ट एक ऐसा सब्सटेंस अगर आप डाल देते हो बेटा तो आटा फूलने लगता है, ठीक है। और स्पेशली जब आप छोले भटूरे तो खाते होंगे। यस मैम। यस में यीस्ट डाल देते हैं, ठीक है, खटास डाल देते हैं, तो उससे जो है आटा फूलता है थोड़ी देर छोड़ने पर, ठीक है ना। तो उसको फ्लफी बनाने के लिए हम ये यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये देखा, ये बीज है, आपने बीज भी देखी हैं, मधुमक्खियां। यस मैम। ये क्या बनाती है? एक छत्ता बनाती है, एक हाइव बनाती है, छत्ता बनाती है, है ना। और वो जो जब वो हमें काटती हैं, कितनी बुरी तरीके से काटती हैं, किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो कैसे काटती हैं? यस ठीक है, हमें काट लिया जो है मर जाती है। काटती है बेटा। तो वो ये कह रहा है बच्चा, नाउ ही वांट्स टू नो। अच्छा, आइस जो है, बर्फ, जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, लेकिन जब वो जम जाता है, जब हम उसको निकाल के बाहर थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो उस आइस का क्या होता है? वो मेल्ट हो जाता है और वो कन्वर्ट इनटू वाटर हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइस जो है पानी बन जाता है, लेकिन ये हमें तो मालूम है, लेकिन इस बच्चे को नहीं पता। तो वो बच्चे के दिमाग में क्या प्रश्न आया कि बर्फ जो है, आइस क्यों मेल्ट कर जाती है? व्हाई डज इट मेल्ट? ठीक है। और फिर वो बोल रहा है स्पाइडर्स ईट फ्लाइज, कि जो स्पाइडर्स है, मकड़ियां हैं, वो आपने देखा वो जाला बुनती हैं, और जाला जब बुनती हैं और मच्छर फंस जाता है उसके अंदर जाले में, तो वो स्पाइडर जो मकड़ी है उसको खा लेती है। यस मैम। ऐसा क्या है कि स्पाइडर जो है कुछ और ना खा के उन मच्छरों को खाता है? ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि जो बीज हैं, जो हनी बी है, जो मधुमक्खी है, वो काटती क्यों है? जब भी मधुमक्खी हमें, अगर वो, हम डरते हैं मधुमक्खी से कि हमें काट लेगी, क्योंकि वो वाकई में काट लेती है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करते हो, उनकी बी हाइव, उनका जो छत्ता होता है, अगर उसको आप डिस्टर्ब कर देते हो तो वो एकदम से आपके ऊपर आके अटैक करती हैं और वो आप लोगों को काट लेती हैं। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों है कि वो काट लेती हैं? और फिर वो कहता है कि ऐसा क्या, यीस्ट क्या चीज है कि अगर हम उसको आटे में मिलाते हैं तो आटा फूल जाता है? ठीक है। तो आप बताओ, आइस से स्पाइडर, स्पाइडर से बीज, बीज से आटा, ठीक है। बच्चा कहाँ कहाँ उसका दिमाग रैंडमली जा रहा है, ठीक है। इतना अब आपको समझ आ गया? यस मैम। मैं पढ़ूंगी। मैम मैं पढ़ूंगी।
नो मैम मैं प्रीति मैम मैं प्रीति को पढ़ने दो, प्रीति बहुत देर से बोल रही थी, लेट हर रीड दिस। के बाद में पढ़ो अनुष्का। इसके बाद बेटा है ही नहीं, इसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी तो आप उसका जवाब दे देना अनुष्का या प्रीति। आपको चांस दिया है मैंने, अनुष्का आज अनुष्का को पढ़ने दो, आप और पढ़ेगा, ठीक है बच्चा। अभी शुरू में आपने पढ़ा पढ़ी थी मैम, मैंने पढ़ा ही नहीं है आज। आप समृद्धि पढ़ चुके हो फिर भी इससे पहले, मेरे को आज अनुष्का को अभी चांस देने तो ये लास्ट पढ़ना बेटा। या आप अच्छा रुको एक मिनट, अनुष्का आप पढ़ो इसको पहले। Yes, अनुष्का ma'am. पहले पढ़ो। Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. ओके अभी प्रीति आप भी पढ़ लो इसको। प्रीति रीड इट। Some of his why are not too hard to answer is hard बेटा to answer is your try, but other on one ever yet has found the reason why, ठीक है। अच्छा ओके रोज why। वेरी गुड। समृद्धि आप पढ़ोगे नहीं, आप इसका मीनिंग बताओ कि क्या पढ़ूं। लेट समृद्धि आंसर फर्स्ट 2 लाइंस का बताओ, फिर हर्षिता बताएगी नेक्स्ट 2 लाइंस का मतलब। समृद्धि फर्स्ट 2 लाइंस का जरा मतलब बताओ मुझे। सम ऑफ हिज व्हाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई। बताएगा कोई? मानसी आप बताओगे? हाँ क्या मतलब हुआ इसका? अर्थ बताओ। मैं बताऊं? एक मिनट स्वरा आप बताओ पहले, स्वरा ने पहले बोला है। मानसी आपको नहीं आ रहा? नो मैम। ओके कोई बात। स्वरा आप बताओ। वो जो हम क्वेश्चन पूछते तो फिर वो वाई मतलब जो बॉय है तो उसने सब वाई से क्वेश्चन पूछे, तो फिर वो बोल रहा है कि वो इतने भी हार्ड नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे तो वो इतने भी हार्ड नहीं है कि वो आप तो आप हम इसके आंसर भी नहीं दे सकते। वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। और समृद्धि आप आओ। बट अदर नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन व्हाई। समृद्धि आप मैं आपको चांस दे रही हूँ, आप नेक्स्ट 2 लाइंस का मतलब बताओ। स्वरा ने बिल्कुल सही बताया फर्स्ट 2 का। मानसी समृद्धि में से कोई बताएगा? मैम मैं बताऊँ? अपूर्वा आप बता दो। पर कुछ एक जो भी है जिनका कारण आज तक कोई जान नहीं पाया। यस दैट्स ट्रू। तो मैंने आपको जब व्हेन वी वर रीडिंग स्टैंजास एंड डिस्कसिंग देम, तो आपने ये नोट किया होगा कि उस बच्चे के कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका साइंटिफिक जवाब है, ठीक है ना। क्लाउड्स कैसे बने, क्लाउड्स क्यों इधर से उधर गए, हमें मालूम है। कैटल में से कैसे वो निकला, उसके स्पाउट में से धुआं निकला, हमें मालूम है। बेलोस कैसे काम करते हैं, पॉपगन्स कैसे काम करते हैं, वी हैव आंसर्स टू दैट। बट ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके की हमारे पास भी जवाब नहीं है, राइट? कि बॉयज हमारे ह्यूमन बीइंग्स के पास विंग्स क्यों नहीं है? अब बताओ इसका क्या जवाब हो सकता है? इसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता, है ना। तो हम उड़ नहीं पा रहे हैं, दैट इज ट्रू, बट हमारे पास विंग्स नहीं है, क्यों नहीं है? सो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। जैसे रूपाली ने बोला था कि जंगल का राजा शेर ही क्यों है और कोई क्यों नहीं है, तो बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस वी हैव नो आंसर्स फॉर देम। ओके, आप लोगों को सबको ये अच्छे से कविता समझ आ गई? कोई ऐसा स्टैंजा जो नहीं समझ आया आपको? मैम ओके, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग करके दूसरा वो खोलती हूँ मैं। लेट मी आस्क यू, आई थिंक मैंने आपकी बुक खोली नहीं है, एक मिनट बेटा।
आप लोगों ने अपनी बुक्स खोल रखी हैं? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। अच्छा, बिफोर वी ये जो बुक है आपने, इसके अंदर, इससे पहले कि हम इस पोम को, फिगर ऑफ स्पीच सब लोग समझते हैं क्या होता है? मैंने आपको समझाया भी था। Yes. पोएटिक डिवाइसेस समझते हो ना बेटा? पोएटिक डिवाइस Yes, क्या ma'am. होती है? कोई व्हाट आर दी पोएटिक डिवाइसेस? क्या होते हैं पोएटिक डिवाइस? रिपीट कीजिए मैम। पोएटिक डिवाइस किसे कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस किसे कहते हैं? मैम रिपीट करना। व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस? यहाँ पे जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच लिखी है, ठीक है, ये इसको हम पोएटिक डिवाइस क्यों Poem. बोल? पोयम के आधारित। आपने हिंदी की कविताओं में भी देखा होगा कि मैम आपको बोलती हैं कि पोएटिक डिवाइस बताओ, इसके अंदर क्या है। पोएटिक डिवाइस का मतलब बेटा ये होता है कि हम अपनी कविता को सुंदर और एक रिदमिक बनाने के लिए, ठीक है, म्यूजिकल बनाने, अलंकार। हाँ अलंकार, वेरी गुड वेरी गुड, अलंकार। तो हम वो अलंकार इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इस अभी अभी जब लास्ट हम स्टैंजा पढ़ रहे थे तो उसके अंदर एक लाइन आई थी, इफ यू विल। अब आपको एक बात बताना है, जब भी हम बेटा इफ बोलते हैं ना, है ना, इफ यू विल नहीं बोलते हम, विल और इफ दोनों एक साथ नहीं लगाते, Yes. कंडीशनल है दोनों। तो इफ यू डू दिस होता है, इफ यू विल डू दिस नहीं होता। कभी भी इफ के साथ विल मत लगाना, ठीक है। इफ का मतलब ही विल यू डू इट या इफ यू डू इट। इफ यू में तो मतलब दोनों में कंडीशन है, ठीक है। अब इफ के साथ हम विल का यूज नहीं करते, पर पोएट ने करा है। अब पोएट ने करा है तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि क्यों किया है। तो इट इज द मेन थिंग इज इट्स कॉल्ड पोएटिक लिबर्टी। पोएटिक लिबर्टी होता है बेटा जब जो पोएट है, कवि है, उसने एक, उसके लिए, जब हम कविता में कोई भी चीज सही और गलत नहीं होता, सबसे पहली बात, उसके अंदर वो कुछ भी डालते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि वो हम लोग एक मनोरंजन के लिए, पढ़ के खुश होने के लिए हम उसको, उसके अंदर हम ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं निकालते, ठीक है। व्याकरण की जो मिस्टेक्स होते हैं हम वो नहीं निकालते उसको। हाँ, उसके अंदर ये पोएटिक, इसको कहते हैं पोएटिक लिबर्टी। पोएट को ये अलाउड होता है कि वो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स कर सकता है, ग्रामर वाली, जानबूझ के करता है ताकि कविता को रिदमिकल बनाने के लिए। कभी कभी कुछ शब्द जब तालमेल नहीं बैठता है तो उनका तालमेल बिठाने के लिए भी वो यूज करते हैं, ठीक है। Okay, ma'am. तो आपको आज एक ग्रामर का एक रूल समझ में आया कि कभी भी इफ के साथ आप जब भी बोलो या लिखो, इफ के साथ विल कभी मत यूज करना। बट इस कविता में कवि को अलाउड होता है, क्योंकि वो इस तरह की गलतियां कर सकते हैं। ये गलती नहीं होती है, ये इसको पोएटिक लिबर्टी कहते हैं। एंड पोएटिक लिबर्टी भी एक तरह के पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ पोएटिक डिवाइस। अब आते हैं हम इसकी एक्चुअल पोएटिक डिवाइस पे। तो पहला आया रेपिटिशन। आपने ये देखा कि हमने जितनी भी स्टैंजास पढ़े सब में वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ बोला है बच्चे ने, Yes, ma'am. बोला है ना। जो वाई शब्द है, वाई का जो वर्ड है, Yes, वो ma'am. कितनी बार रिपीट है ना, इट हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, इट Yes. हैज बीन रिपीटेड ना Yes. throughout the poem, this word has been repeated. तो repetition Yes, ma'am. why? तो क्या होता है कि वो जो हमारी जो कविता है उसका जो मूल, जो उसका मेन जो अर्थ है, जो मीनिंग है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी। मतलब बच्चे की जिज्ञासा पे इस कविता को लिखा गया है,
इसका जो थीम है, जो इसका कविता का जो मेन पर्पस है लिखने का, है ना, वो क्या है? बच्चे की जिज्ञासा दिखाना। बच्चे की जिज्ञासा ही दिख रही है ना इसके अंदर। तो उसको, उस जिज्ञासा को दिखाने के लिए कवि ने, पोएट ने वाई शब्द का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया है कविता में। कोई मुझे काउंट करके बताएगा कि बुक में से कि कितनी बार वाई यूज हुआ है? जल्दी से कौन क्विकली बताएगा मुझे? मैम कितनी बार? 23 23 times. Very good. See, I have not counted, but I have asked you to count. Okay. तो 23, I take what you say. तो 23 times जो है उस वाई शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है। तो क्या वो एम्फेसाइज कर रहा है, वो जोर दे रहा है? वो किस बात पे जोर दे रहा है? अब आप यहाँ पे देखो, मैंने जो लिखा है यहाँ पे, वो किस बात पे जोर दे रहा है? बच्चे की क्यूरियोसिटी पे, जिज्ञासा। कैसे दिखाए? ऐसे ही तो दिखाएगा, है ना? तो आप लोग इसको क्या बोलोगे बेटा? तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसको क्या बोलेंगे हम? रेपिटेशन। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, रेपिटेशन। फिर आ गया हमारा राइम। राइम का मतलब तालमेल बिठाना, है ना, शब्दों को, ताकि म्यूजिकल बने, रिदमिकल बने, पढ़ने में मजा आए। तो उन्होंने क्या किया? वर्ड्स पकड़े, स्विम, सिंग, ब्लो, फ्लो, स्काई, फ्लाई। ये मैंने एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर लाइंस में से निकाल के। आप इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो राइम करते हैं और आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के लिए दिया एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये करते हैं वो एक राइमिंग पैटर्न बनाने के लिए, उसको रिदमिकल बनाने के लिए, म्यूजिकल बनाने के लिए, राइट। फिर आया एलिट्रेशन, हमारा नंबर 3। एलिट्रेशन का क्या मतलब हुआ? ये भी मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। जब हमारा किसी भी उसी पर्टिकुलर लाइन में, एक ही लाइन में, जब एक जो है अक्षर, अल्फाबेट जब रिपीट होता है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अब आप यहाँ पे W रिपीट हो रहा है, वाई वुड। यस मैम। W दोनों रिपीट हो रहे हैं। और शुड स्विम भी अगर हम देखें तो स्विम, ये भी SS भी हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। लेकिन आप ये नोट करो कि S में श और S में स्व आ रहा है। तो श और स्व में के स्वर में फर्क है, जबकि यहाँ पे व और व है, वाई एंड वुड। तो व सेम है, साउंड एंड लेटर दोनों सेम है। साउंड एंड लेटर दोनों सेम है। साउंड का मतलब व वाई में एंड व वुड में, दोनों का स्वर सेम है। यस मैम। ट्रीटेड एज एन एलिट्रेशन। हम उसको क्या बोलेंगे बच्चे? एलिट्रेशन। ठीक है। फिर आया अब गल कंफ्यूज मत होना, पर्सोनिफिकेशन। वर्ड बना है पर्सन से, इंसान, हम ह्यूमन बींग्स पर्सन बोलते हैं ना, तो पर्सोनिफिकेशन। अब जो पर्सन जो है, जो हम ह्यूमन बींग्स है, जो वो एक्शन करते हैं या वो कोई चीज, इमोशंस होते हैं, उनके भाव होते हैं, जब हम उन चीजों को निर्जीव चीज से लगाते हैं। सपोज मैं ये कहती हूँ कि इफ आई से दिस पेन क्राइज, है ना, तो या मैं बोलूं कि पेंसिल क्राइज व्हेन वी शार्पन इट। जब हम पेंसिल को शार्पन करते हैं, उसको छीलते हैं, तो पेंसिल रोती है। क्या पेंसिल रो सकती है? नो मैम। बेटा हम इंसान रोएंगे ना, इंसान रोता है ना। हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशन में से रोना मतलब दुखी होना होता है। ठीक है। एक पेंसिल या पेन एक निर्जीव चीज है, हम इसके अंदर जान तो नहीं है ना, लेकिन हम उसको किस चीज से ले रहे हैं, कौन से भाव से, जो कि एक इंसानी भाव है, एक ह्यूमन फीलिंग है या ह्यूमन इमोशंस है, हम उनसे लिंक करते हैं। ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं बेटा, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी, सब लोग बोलेंगे निर्जीव चीज से, निर्जीव चीज से हम एक जीवित इंसान का भाव या कोई भी एक्शन को रिलेट करते हैं, हम उससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब उसने बोला व्हाई सिंक्स द सन, क्या सन सिंक करता है? क्या सिंक ऐसे डूबता है? यस। नहीं, तो इट इज अ बॉल ऑफ गैसेस। सन तो एक का गोला है, बॉल ऑफ गैसेस है ना, तो वो तो व्हाई विल इट सिंक डाउन? इट्स द अर्थ व्हिच इज मूविंग। अर्थ, हमारी अर्थ घूम रही है। हमने पिछली क्लास में बोला था ना कि अर्थ की मूवमेंट है, अर्थ घूम रही है, तो इसलिए कभी हमें ऐसा, हमें व्यक्त होता है, हमें ऐसे लगता है कि सन इज राइजिंग एंड सन सेट्स। सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स, इट इज ऑलवेज देयर। इट इज वी हु आर मूविंग बिकॉज द अर्थ इज मूविंग। ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया? बच्चा तो कोमल मन का है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न है, तो वो कह रहा है व्हाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स। तो जो सन है, जो सूर्य है, सूरज है, वो हिल्स के पीछे क्यों छुप जाता है? ठीक है, तो सिंक वर्ड, डूबना, किससे उसने जोड़ दिया? एक निर्जीव चीज सूर्य से, सूरज से। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? पर्सोनिफिकेशन। वेरी गुड मैम, पर्सोनिफिकेशन। अब आपको ये चारों चीजें समझ आ गई अच्छे से? यस मैम। हम इसका क्विक रिकैप, बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। इट इज ऑलमोस्ट 8:30, आपका क्लास का टाइम खत्म हो गया है। I'll stop sharing it. जब ये हमारा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको रिसोर्स मटेरियल में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी में डाल दूंगी, सो दैट आपको और भी क्लियर हो जाए। ओके मैम। ओके मैम। मेरे बेटा, ठीक है, बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू, बाय, गुड नाइट मैम। बाय। गुड नाइट मैम। एक मिनट, संगीता मैम, बाय। संगीता मैम, थैंक यू सो मच। Sangeeta ma'am is there? Sangeeta ma'am? संगीता मैम, क्लास इज ओवर, आप देख लेंगे क्लास को? चलो बच्चों, मैम आपका देख लेंगी। मैं आप लोग मैम से पूछ लीजिएगा अगर नेक्स्ट क्लास है आपकी तो। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम, ओके बेटा, थैंक यू बेटा। क्लास है। मैम, मैम